ग्रीन ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि बादशाह जो होता है वो मुड़क के वालिदैन के सामने आता ही नहीं, लेकिन जैसे ही आता है तो मुड़क का वालिद जो होता है वो फिर से उसके साथ जो है तख्त लहजा जो है वो इस्तेमाल करता है और वह कहता है कि मुझे पता चला कि सुंदरी भाग गई है, एक दफ़ा फिर से तुम्हें धोखा मिल गया, तुम्हारे ख़ानदान में भागने वालों की रस्म जो है वो पूरी करते। ये बात सुनते ही बादशाह जो होता है गुस्से में आ जाता है और वह कहता है कि सुंदरी मेरी बीवी बनेगी और मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा, वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती, वो जहाँ भी होगी मैं उसको ढूंढ लाऊंगा और आपको जो है इस बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर जो होता है मुड़क का वालिद वो कहता है कि जो भी हो तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हारा ख़ानदान तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये बात सुनते ही बादशाह जो होता है वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत बदतमीज़ी करके वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही बादशाह का वालिद आता है वो आके कहता है कि अब बादशाह ने यहाँ पे आना था, वो आया नहीं। इस पर वो कहता है कि वो आया था और बदतमीज़ी करके यहाँ से चला गया है, वो है ही बदतमीज़। इस पर वो कहता है कि उसने बदतमीज़ी तब ही की होगी जब तुमने उससे कोई गलत बात की होगी, अगर तुम उससे कोई गलत बात ना करते तो वो भी तुमसे बदतमीज़ी ना करता। इस पर वो बाहर चला जाता है, बाहर जाकर जो है वो अपने बंदों को कॉल करते हैं और कहते हैं कि गुलाम अभी तक मिला क्यों नहीं। इतने में बादशाह की वालदा पीछे से आ जाते हैं और वो कहती है कि अंदर मेरा भाई बैठा हुआ है और आप जो है यहाँ पे खड़े हो गए बादशाह के गुलाम के बारे में फ़िक्रमंद हो रहे हैं कि गुलाम अभी तक क्यों नहीं आया। इस पर वो कहता है कि तुम्हारा भाई जो है उसको जाके समझाओ कि वो बादशाह के साथ जो है वो तल्ख लहजा मत इस्तेमाल किया करे, वरना कल को अगर उसने मुल्क के साथ कोई भी रिश्ता अपना ख़त्म कर दे तो फिर मुझे मत कहना। इस पर वो कहते हैं कि अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। इस पर वो कहता है कि जो भी होगा तुम्हारे भाई की वजह से ही होगा। इस पर वो कहते हैं कि अगर उसने मुड़क के साथ अपना रिश्ता ख़त्म किया तो मेरा भी मेरे भाई के साथ रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और ये नहीं होना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस पर वो कहता है कि ठीक है देखा जाएगा, लेकिन अभी जो है वो मुझे इस बात की ज़्यादा फ़िक्र हो रही है कि गुलाम जो है वो मिल क्यों नहीं रहा। इस पर वो कहते हैं कि आपको अपने बेटे की बड़ी फ़िक्र हो रही है। इस पर वो कहता है कि हाँ वो मेरा बेटा है और मुझे इसकी फ़िक्र है। इस पर जो होता है दूसरी तरफ मुड़क की वालदा जो होती है वो मुड़क के पास आती है और आकर उसको बता देती है कि तुम्हारा वालिद जो है वो की लड़की के लिए मेरी सालों की खिदमत को जो है वो ज़ाया करने लगा है और मेरे सर पर जो है वो सौतन लाने लगा है। इस पर वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद बाबा से बात करूंगी। इस पर वो कहती है कि वो पता भी है लड़की है कौन, वो सुंदरी है तुम्हारी होने वाली सौतन। इस पर वो कहती है कि मैं बादशाह से मोहब्बत करती हूँ और मैं बादशाह को सुंदरी तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। इस पर वो कहती है कि हम कर भी क्या सकती हैं। इस पर वो कहती है कि हमें जो आगे जो है वो अम्मा पप्पा को सब कुछ बता देना चाहिए, अब वही सब कुछ बताएगी और वही सब कुछ करेंगे। इस पर वो सीधा जाती है अम्मा पप्पा के रूम में और जाकर जो है उसको बता देती हैं। इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सीधा जाती है अपने भाई के पास और जाके अपने भाई के गिरेबान पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं 20 साल अपनी बेटी से दूर रही, 20 साल अपनी मोहब्बत से दूर रही, क्योंकि मैंने बगावत की थी, मैंने अपने घर से पाँव बाहर निकाले थे, मैंने मोहब्बत की थी और मैं जाके अपनी मोहब्बत से शादी भी की थी। मेरी बेटी यहाँ पे आई थी मेरी मोहब्बत की लाश को लेकर, लेकिन तुमने जो है वो उसको जो है यहाँ पे ज़मीन भी ना दी दफन करने के लिए और तुमने जो है वो मेरी बेटी को जो है वो दर बदर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया और अब जो है तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हो। इस पर वो सबको बता देती है कि सुंदरी जो है वो मुड़क के वालिद के पास है। ये बात सुनते ही बादशाह जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि अगर सुंदरी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ रिश्ता ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारा ख़ानदान भी तबाह बर्बाद कर दूंगा। इस पर जो कुर्बान होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है कि तुमने जो है वो सबको सच क्यों बता दिया। इस बार जो होता है बादशाह वो सुंदरी को ढूंढने के लिए जो है वो उनके घर तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ गुलाम जो होता है वो वहाँ से कैद खाने से जो है वो खुद ही रिहा जो हो जाता है और उसके गुंडों को जो है वो बहुत बुरी तरह मारता है और वो कहता है कि मुझे बताओ सुंदरी कहाँ से, कोई भी उसको जो है वो बताता नहीं। इस पर वो वहाँ के कैद खाने के एक एक कमरे में जाता है, जाकर सुंदरी को ढूंढता है। आखिरकार वो सुंदरी को जो है वो ढूंढ ही लेता है और सुंदरी को जो है वो अपने गले लगा लेते हैं। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अलग नहीं होने दूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुम्हें जो है वो मुझसे कभी भी कोई भी दूर नहीं कर सकता। इधर में बादशाह जो होता है वो भी पुलिस को लेकर आ जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो अंदर गुलाम और सुंदरी दोनों ही होते हैं। इस पर बादशाह जो होता है वो दोनों को देख कर जो है वो मुस्कुरा पड़ता है कि मैंने जो है वो दोनों को ही ढूंढ लिया। इस बार बादशाह जो है वो उन दोनों को जो है वो अलग करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको जो है वो अंदाज़ा हो चुका है कि सुंदरी जो है वो उससे मोहब्बत नहीं करती बल्कि वो गुलाम से ही मोहब्बत करती है। इसी वजह से वो बादशाह जो है वो गुलाम और सुंदरी की जो है वो शादी करवा देगा और मुल्क के इतना सब कुछ करने के वजह से जो है वो बादशाह जो है वो मुल्क की तरफ माइल हो ही जाएगा, क्योंकि मुल्क ने जो है वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए सुंदरी का जो साचा है वो बता दिया है, ना कि उसको छुपा के रखा। अगर वो उसको छुपा के रखती तो फिर बादशाह के दिल में जो है और मुड़क के लिए कभी भी मोहब्बत पैदा नहीं होनी थी। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।